दिवाली आ गई है और दिवाली को देखते हुए कुछ ऐसे यूजफुल टिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिससे आपके ढेर सारे पैसे बचेंगे और आपका समय भी बचेगा। अगर बहुत ज़्यादा नहीं तो थोड़ा तो ज़रूर बचेगा। तो दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में लिखकर ये ज़रूर बताइएगा कि आप इस चैनल की वीडियोस किस शहर या फिर किस गांव से देख रहे हैं, जिसे मैं लिखकर आपको थैंक्स बोल सकूं। तो चलिए देख लेते हैं आज की सबसे पहली टिप। अब जैसे दिवाली में हम सभी दिया बाती के साथ साथ कुछ कैंडल भी जलाते हैं और कैंडल का ज़रूरत वैसे भी हमारे घर में सालों साल रहता है, कुछ ना कुछ यूज करते ही रहते हैं। तो कैंडल हम सभी जलाते हैं। प्रॉब्लम ये आती है कि ये बहुत जल्दी से मेल्ट हो जाती है। तो कैंडल को जल्दी मेल्ट होने से बचाने के लिए बहुत ही अच्छी टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जैसे आपको जब भी कैंडल जलाना हो तो इसके ऊपर थोड़ा सा इस तरह से नमक डाल दीजिए। आप चाहे तो डायरेक्ट कैंडल के ऊपर ऐसे रख सकते हैं या तो फिर चाय वाली छन्नी की मदद से इस तरह से डाल दीजिए तो अच्छे से पड़ जाएगा। और चाहे तो किसी चम्मच से या फिर चुटकी से ही इसके ऊपर हल्का सा रख दीजिए। ऊपर से बस थोड़ा सा नमक का हल्का सा लेयर आ जाए तो उसके बाद आप कैंडल जलाएंगी तो देखेंगे जहां आपकी कैंडल 1 घंटा जलती थी वहां से 1.5 से 2 घंटा जल जाएगी। तो नेक्स्ट टिप हमारी है, जैसे कि हम मार्केट से कपूर लेकर आते हैं तो कपूर को पैकेट से जब खोलकर अलग कर देते हैं तो इसको किसी डिब्बी में रखते हैं तो इसकी जो स्मेल होती है वो निकलती है। साथ ही साथ कपूर भी आप देखे होंगे ज्यादा दिन अगर ऐसे ही रहता है तो छोटा हो जाता है, साइज उसका जो है उड़ते उड़ते छोटा हो जाता है, जिससे हमारा काफी पैसा बर्बाद हो जाता है। कपूर भी उड़कर छोटा हो जाता है, खत्म होने लगता है और सारी स्मेल भी चली जाती है। और अगर डिब्बी वाला कपूर हम लाते हैं उसका भी सील अगर खोल देते हैं तो उसकी भी खुशबू उड़ने का डर होता है, साथ ही साथ साइज में वो भी छोटा हो जाता है। तो इससे बचने के लिए क्या कीजिए, चाहे तो डिब्बी वाला कपूर हो या कोई भी किसी भी तरह का कपूर हो, सभी के लिए ये टिप है। आप कपूर को रख लीजिए एल्युमिनियम फॉयल में। इस तरह से एल्युमिनियम फॉयल में रख लीजिए, चाहे तो 2-3 बार इसको रैप करके अच्छे से रखिए, चाहे तो एक बार भी रखेंगे, बस ध्यान रखिए कि अच्छे से कवर रहना चाहिए। और उसके बाद अपनी डिब्बे जहां भी आप रखते हैं उसमें रखिए और ध्यान रखिए कि ढक्कन इसका टाइट हो, ढीला नहीं होना चाहिए। जब भी आपको निकालना हो, यूज करना हो, यूज कर लीजिए और फिर से इसको इसी तरह से टाइट बंद करके रख दीजिए। इससे आप देखेंगे आपका कपूर ना ही खुशबू उड़ेगी ना ही साइज में छोटा होगा। वैसे तो दिवाली में हम सभी दिया बाती जलाते ही हैं, लेकिन क्या होता है कितना भी ज्यादा हम दिए में तेल डाल दें और कितनी भी अच्छी क्वालिटी का बाती रख दें फिर भी वो दिया ज्यादा नहीं जलने पाता है, क्योंकि तेल खत्म होने लगता है, दिया काफी ज्यादा गर्म भी हो जाता है। तो इसके लिए बहुत अच्छी टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिससे कि आपका दिया पूरी रात जलेगा और आधे से भी कम तेल में। हाँ, तेल की जरूरत तो आपको पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि बिना तेल के ही दिया जलेगा, आपको तेल की जरूरत पड़ेगी, लेकिन यह है कि आधे से भी कम तेल में दिया आपका काफी लंबे समय तक जलेगा। और इस बाती को हम बनाएंगे एल्युमिनियम फॉयल से। तो इसके लिए हम लेंगे रुई यानी कि कॉटन और जैसे लंबी वाली बाती बनाते हैं इस तरह से बाती बना लेंगे, चाहे तो लंबी या फिर गोल, आप दोनों तरीके से बना लीजिएगा पहले। तो इस तरह से मैं 2 लंबी बाती बना ली हूँ और मैं ग्लव्स पहनी हूँ, इस वजह से बाती बनाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। कोई बात नहीं, मुझे सिर्फ टिप दिखाना है, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ ही जाएगा। तो आप अपने हिसाब से अच्छी सी बाती तैयार कर लीजिएगा। अब हम लेंगे एल्युमिनियम फॉयल और इस तरह से कट कर लेंगे। बहुत ज्यादा बड़े पीस में नहीं कट करेंगे और ना ही बहुत ज्यादा छोटे पीस में। तो इस तरह से देखिए मैं कट कर ली हूँ। अब ये बाती लेंगे और बाती के इधर हम थोड़ा सा छोड़ देंगे और थोड़ा सा इधर छोड़ देंगे, बीच में इसको हमें रोल करना है। तो मैं ग्लव्स पहनी हूँ इसलिए दिक्कत हो रही है और घर में भी कोई नहीं है जिसकी मैं मदद ले सकूं। तो आप अगर ऐसे रोल करेंगी तो बहुत आसानी से ये रोल हो जाएगा, मुझे थोड़ा सा समय लग रहा है। तो बस इस तरह से हम इसको रोल करेंगे और दोनों साइड में आप देख पा रहे होंगे थोड़ी थोड़ी बाती निकली हुई है, तो इसी तरह से हमें चाहिए। इसको भी मैं इसी तरह से रोल कर ले रही हूँ। ये 2 बाती हमारी तैयार हो गई है। अब ये गोल वाली है तो इसको हम इसमें अच्छे से लपेट देंगे और ये जलाने वाले भाग को ऊपर रखेंगे। और रोल करते समय ध्यान रखिए कि इसका बेस भी बन जाए, जिससे कि हम इसको दिया में रखें तो दिक्कत ना हो। इस तरह से इसका बेस बन जाए। अब क्या करना है, ये जो इसका बेस है नीचे वाला भाग है, यहाँ पर थोड़ा सा हमें कट कर देना है, जिससे कि जो रुई की बाती है वो थोड़ी सी दिखने लगे।
ये देखिए रुई दिखने लगी है ना, तो बस इतना ही हमें कट करना है और ऐसे करके इसका बेस तैयार कर देंगे। तो इसमें भी आप देखिए थोड़ी सी रुई दिख रही है, तो बस इसी तरह से हमें चाहिए। ये हमारी गोल वाली बाती बनकर तैयार हो गई है और ये लंबी वाली बाती। तो यहाँ पर मैं पुराना दिया ली हूँ, क्योंकि सिर्फ आपको टिप दिखा रही हूँ इसलिए पुराने दिए में ही दिखा दे रही हूँ। आप चाहे तो नए दिए में भी इस टिप को अपना सकती हैं। तो आप देख पा रहे होंगे इसमें मैं थोड़ा थोड़ा सरसों का तेल डाल दी हूँ। आप अपने हिसाब से जो भी तेल दिया बाती करते हैं, जो भी तेल डालकर उसको कर लीजिएगा। तो इसको हम पहले बाती को डिप करेंगे। कभी कभी होता है कि बाती थोड़ी बड़ी हो जाती है, तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप इस तरह से इसको हल्का सा नीचे के साइड से फोल्ड कर दीजिए और फिर दिए में रखिए। मैं कम तेल डाली हूँ इसलिए बाती पूरी तरह से डूब नहीं रही है, लेकिन आप अगर ज्यादा तेल डालेंगे तो बाती डूबी रहेगी, जिससे ज्यादा लंबे समय तक चलेगी। तो क्या होता है ना, जैसे हम दिए में तेल और बाती डालकर दिया जलाते हैं तो दिया जलते जलते तेल भी काफी ज्यादा गर्म हो जाता है। इसकी वजह से तेल बहुत ज्यादा खर्चा होने लगता है और बाती कुछ ज्यादा तेल भी सोख करने लगती है। इसकी वजह से तेल जल्दी खत्म हो जाता है। जब हम थोड़ा सा एल्युमिनियम फॉयल लगाकर दिए में रखेंगे तो ये जल्दी से तेल को सोख भी नहीं कर पाती है और धीरे धीरे करके जलती रहती है। और गोल वाली बाती को आप देखे ही हैं, नीचे में थोड़ा सा कट की थी, इसलिए कट की थी जिससे कि जब हम इसको दिए में रखें तो रुई डायरेक्ट दिए से टच रहे और रुई से होते हुए तेल ऊपर की तरफ जाए। इससे हमारी बाती काफी लंबे समय तक जलती है। खासकर त्योहार के सीजन को लेकर बहुत ही अच्छी है, क्योंकि हम दिवाली में ढेर सारे दिए जलाते हैं, ढेर सारा तेल भी लगता है और फिर भी दिया रात भर नहीं जल पाता है। इस तरह से अगर आप बाती बनाकर दिया जलाएंगे तो आपका दिया काफी लंबे समय तक चलेगा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये टिप बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जब भी हम ग्रोसरी आइटम घर में लाते हैं तो ज्यादातर इस तरह से ब्राउन लिफाफे में ही मिलता है। तो अक्सर हम सामान खाली करके इस ब्राउन लिफाफे को फेंक देते हैं। जैसे कि अभी दिवाली आ ही गई है तो दिवाली में हम इस ब्राउन पेपर का बहुत अच्छा यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं ब्राउन पेपर वाला एक लिफाफा ली हूँ। इसको पहले हम इस तरह से खोलकर अलग कर लेंगे, और चाहे तो आप ऐसे भी रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मैं खोलकर अलग कर ले रही हूँ। तो जितने भी आपके घर में पेपर हो, जैसे कि ये ब्राउन पेपर हो गया ये, या फिर बच्चे कॉपी का पेज फाड़ कर फेंक रहे हैं, या न्यूज पेपर, तो उसका यूज भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो अब जैसे दिवाली में हम दिया बाती जलाते हैं, साथ में कुछ कैंडल भी जलाते हैं। तो कैंडल क्या होता है, कैंडल का जो वैक्स होता है वो फर्श पर गिर जाता है या फिर टेबल वगैरह पर गिर जाता है, तो इसको निकालने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है। अगर हम चाकू वगैरह से निकालने की कोशिश करते हैं तो स्क्रैच पड़ने का भी डर होता है। तो इसके लिए जहाँ पर भी कैंडल का वैक्स गिरा है वहां पर इस ब्राउन पेपर को रख दीजिए और फिर प्रेस को अच्छे से गर्म कर लीजिए। इसके ऊपर प्रेस चला दीजिए। इस तरह से जितना भी वैक्स गिरा है सब मेल्ट होकर इस पेपर में आ जाएगा। और अगर आपको जरूरत लगे तो एक दो बार इसी के ऊपर फिर से कर दीजिए, सारा वैक्स निकल जाएगा। तो इस तरह से पेपर का यूज नहीं करना चाहते हैं तो इसके बजाय कोई पुराना कपड़ा भी ले सकते हैं, उससे भी वैक्स गर्म करने से अच्छे से साफ हो जाता है। उम्मीद करती हूँ दिवाली को देखते हुए ये टिप आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगी। चलिए देख लेते हैं अगली टिप। अब जैसे कि कोई भी बल्ब हो गया या फिर टी बल्ब हो गया तो हम एक बार लगा देते हैं तो उसको रोज रोज साफ नहीं करते हैं, बस कोई पर्व त्योहार का समय होता है तभी साफ करते हैं। खासकर किचन में जो बल्ब या टी बल्ब लगा होता है या जो भी आप लगाते हैं लाइटिंग के लिए, तो उसको यही सोचते हैं कि दिवाली में साफ करेंगे, क्योंकि दिवाली में हम अपने घर और किचन की बहुत अच्छे से सफाई करते हैं, डीपली सफाई करते हैं। तो मेरे यहाँ भी देखिए किचन में टी बल्ब लगा था तो इसको मैं बहुत अच्छे से साफ करूंगी। वैसे इसको साफ करने में दिक्कत आती है क्योंकि हम पानी से इसको धुल तो सकते नहीं हैं और किचन में लगने की वजह से बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, बहुत ज़्यादा चिकनाई इस पर जमा हो जाती है, तो इसको साफ करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो आज हम इसको बहुत आसान तरीके से साफ करेंगे। और सिर्फ यही नहीं, आप किसी भी तरह के बल्ब हो गए, टी बल्ब हो गए, ट्यूबलाइट जो भी है, बहुत आसानी से आप साफ कर सकती हैं। इसके लिए हम एक कटोरी लेंगे और इसमें डालेंगे थोड़ा सा शैम्पू। आप कोई भी शैम्पू यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इसी के साथ में डाल देंगे थोड़ा सा बर्तन धुलने वाला लिक्विड जेल, और अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। तो जैसा शैम्पू या जेल लीजिए उसी के हिसाब से पानी डाल दीजिएगा, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। तो अभी हमें इसमें एक चीज़ और डालना है जिससे ये और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। और अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
यहाँ पर मैं ली हूँ कोलगेट पेस्ट, ये भी सफाई का काम बहुत अच्छे से करता है। तो थोड़ा सा ये कोलगेट पेस्ट डालकर इसको फिर से अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हमें चाहिए कोई छोटा सा पुराना कपड़ा जिससे सफाई का काम आपको करना है, वो कपड़ा ले लीजिए। तो अब हम कपड़े को क्या करेंगे, इस पानी में डिप करेंगे और हल्का सा निचोड़ देंगे। बहुत ज़्यादा नहीं निचोड़ेंगे क्योंकि पूरी तरह से ड्राई हो जाएगा तो अच्छे से साफ नहीं होगा, क्योंकि ये टी बल्ब मैं किचन में लगाई थी जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा चिकनाई है और इसमें पानी भी इतना नहीं होना चाहिए कि हमारा बल्ब खराब हो जाए। तो बस हल्का सा हम निचोड़ेंगे और रब करते हुए साफ करेंगे। जैसे जहाँ पर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा गंदगी है, बल्ब वाले एरिया को तो आप स्क्रब नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो प्लास्टिक वाला एरिया है यहाँ पर चाहे तो ग्रीन वाले स्क्रबर से भी साफ कर सकते हैं। मैं तो कपड़े से ही ऐसे साफ कर दूंगी। तो इसी तरह से आपके घर में जितने भी टी बल्ब या ट्यूबलाइट वगैरह हैं सबको बहुत आसानी से साफ कर सकती हैं। तो अभी मैं इसको अच्छे से साफ कर चुकी हूँ और आप देख पा रहे होंगे पहले कितना ज़्यादा गंदा था, अभी कितने अच्छे से चमक चुका है। तो बस इस आसान तरीके से आप भी अपने घर के ट्यूबलाइट, टी बल्ब या फिर बल्ब वगैरह जो भी हैं सबको बहुत आसानी से साफ कर सकते हैं। दोस्तों, आपको इसमें से कौन सी टिप ज़्यादा पसंद आई और कौन सी पहले से पता थी, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं और हमारी यूट्यूब फैमिली में शामिल होना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।